अजीज नाज़रीन, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में मसनवी कसीदा और इसके दीगर असनाफ उर्दू अदब के हवाले से हमने जान और पहचान की है। हम एक मजीद सिन्फ का इसमें आज इजाफा करेंगे और देखेंगे, और वो कौन सी सिन्फ है। वो आज का जो हमारा मौजू वो गज़ल है। गज़ल के बारे में जाने गज़ल किस जुबान का लफ्ज़ है, इसके इस्तिलाही मानी लुग़वी मानी क्या है, इसका आगाज़ और इर्तिका उर्दू ज़ुबानों में कब और किसने किया था। हमारा जो आज का मौजू वाज़ेह होता है यानी गज़ल का। हम आज मुख्तसर तौर पर गज़ल के बारे में जानेंगे कि गज़ल कहते किसे हैं और किस एतबार से इसको गज़ल का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें लफ्ज़ गज़ल की, यानी गज़ल लफ्ज़ अरबी जुबान से ताल्लुक रखता है, जिसका मतलब है औरतों के बारे में या औरतों के मुतल्लक बातें करना है। औरतों के बारे में बातें करना या औरतों के मुतल्लक बातें करने हैं। अगर हम अरबी कसायद का या कसीदे का जिक्र यहाँ पे करें तो उसका जो बुनियादी 5 अज़ा, उसका जो पहला तशबीब था, उस जुज़्व को अलग करके जो गज़ल का नाम दिया गया। यानी बुनियादी तौर पर अरबी कसायद के 5 जुज़ हैं, जिनमें तशबीब है, गुरेज है, मदाह है, हुस्न तलब और दुआ है। उनमें जो पहला जो जुज़्व है जिसे तशबीब कहा जाता है, उसे अलग कर दिया गया, उसे गज़ल का नाम दिया गया है। अगर गज़ल को इस्तिलाही तौर पर बात करें, मैं अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मलिक फयाज के बकौल बात करूंगा, तो उनकी जो तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि गज़ल यानी इस्तिलाही तौर पर कहते हैं यानी मरते वक्त हरन के गले से जो गरगर की आवाज आती है उसे क्या है, उसे गज़ल का नाम दिया गया है। और यही बात है कदीम जो गज़ल है उसमें आशिकाना दर्द, हिजर, विसाल और इस तरह के वाक़यात गज़ल में तो वो इस्तेमाल को बयान किया जाता है, मगर वक़्त बदलने के साथ साथ इसमें तब्दीली रूनुमाई और तकरीबन हर मजमून इसमें समोया जा सकता है। अगर आप बात करें गज़ल के हवाले से, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और इसके आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मतला यानी तलू होना के हैं, यानी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ उसे मतला कहते हैं, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते मक्ता, यानी मक्ता के बाद मतला जो होता है उसमें मतलब काटना होता है। यानी मतला और मक्ता को लिख के भी हम देख लेते हैं। मतला का मतलब यानी तलू होना है और मक्ता का मतलब होता है काटना या खत्म करना है। यानी मुराद होता है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। अगर उस शेर के अंदर गज़ल का शेर आखिरी होता है, उसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता, तो वो क्या, वो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा, वो मक्ता कभी नहीं कहलाएगा। हर शेर मौजू के एतबार से अलग होता है। यानी जो गज़ल होती है ना, गज़ल वो मौजू की पाबंद नहीं होती है। यानी मुराद इससे क्या है, अगर गज़ल के अंदर 5 शेर है तो 5 ही मौजूआत हो सकते हैं। अगर गज़ल के अंदर 20 शेर है तो 20 ही मौजूआत, यानी हर शेर का जो मौजू वो अलग होता है। इसलिए गज़ल और नज़म में बुनियादी फर्क ये कहा जाता है, जो नज़म होती है उसका पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक वो एक ही मौजू के इर्द गिर्द बात करती और घूमती है, जबकि गज़ल का इस एतबार से वो पाबंदी वो नहीं है। अगर हम बात करें फिर इसके इर्तिका के हवाले से या इसके आगाज के हवाले से, जो इसका जो आगाज वो ईरान की सरजमीन से होता है और फारसी जुबान में सबसे पहले गज़ल वो लिखी गई थी, और फारसी जुबान में जिसने लिखी उसका नाम था वो रोदकी। यानी सबसे जो पहला शायर था गज़ल का फारसी जुबान में वो रोदकी ही था, और मसनवी की जो इब्तिदा फारसी जुबान में जिसने की वो भी यही बंदा था। अगर हम बात करें मसनवी की, ईरान से इसका आगाज होता है और फारसी जुबान से इसका आगाज वो हमें मिलता है। फिर अगर बात करें उर्दू जुबान अदब के हवाले से, यानी उर्दू में इसका जो आगाज है, उर्दू में आगाज के हवाले से देखें तो हमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम मिलता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम मिलता है जिसने उर्दू गज़ल का इब्तिदा की है, मगर बाकायदा तौर पर जिसने जो गज़ल के बुनियादी लवाजमात हैं, गज़ल को बाकायदा तौर पर एक खास सिन्फ उर्दू में जिसने बाकायदा तौर पर मुतारफ करवाया, वो हमारे पास वली दकनी ही है।
इसीलिए वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम भी करार दिया और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के बकौल वली दक्कनी उर्दू गजल का, उर्दू शायरी का बाबा आदम करार पाया है। और इसी एतबार से, क्यों? क्योंकि उसने जो गजल के बुनियादी सिंफ है, गजल की जो बुनियादी लवाजमात है, गजल की जो बुनियादी पहचान है, उसको बाकायदा तौर पर जो मुतारफ उर्दू जुबानों में करवाने वाला वो वली दक्कनी ही है। अगर इस एतबार से देखें तो ये इंतहाई एक अहम संगे मेल भी था जो वली दक्कनी ने इसमें ये करके दिखा दिया और उर्दू अदब को मजीद चार चांद लगाने में अपना किरदार अदा किया। फिर उर्दू के अहद ज़री की बात करें, यानी दिल्ली और लखनऊ, ये तो हमारे बड़े दाबस्तान हैं। अगर हम बात करें उर्दू शायरी के हवाले से, और इस एतबार से हमारे पास उर्दू का एक अहद ज़री भी नजर आता है, यानी अहद ज़री, और उसमें हमारे पास मीर तक की मीर है, मीर दर्द भी है और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा भी है। इसके अलावा बहुत से शायर हजरात हैं जिन्होंने उर्दू गजल अपनी तबा आजमाई की है, मगर जो अहद ज़री के हवाले से बात करें उसमें हमारे पास मीर तक मीर इसने गजल गई है, मीर दर्द जिसे तसव्वुफ सूफियाना शायरी, और मिर्जा मोहम्मद रफी सुदा इसने कसीदा निगारी के हवाले से उर्दू अदब के अहद ज़री के हो कहलाने का हक भी अदा किया है। आज हमने मजमूई तौर पे और मुख्तसर तौर पे ये जान लिया है कि गजल क्या है, इसके मानी क्या है, इसका ताल्लुक किस जुबान से, किस लफ्ज का ताल्लुक है, और इस एतबार से देखें तो उर्दू अदब में इसका आगाज और इर्तिका भी हमने आज देख लिया है। अजीज सामिन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।